जारी है। जो सैलाब से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही, कई मकामात पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल, फसलें ज़ेर-ए-आब, हज़ारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अफराद जाँ बहक। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया। गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। रावी साइफन से 1,92,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर शगाफ डालने का फैसला। चनाब और सतलुज में सैलाबी रेला गुजरने के बायस एतराफ के देहात से रियाप आ गए, जबकि खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। कई छोटे बंद भी टूट गए। पाकिस्तान में फिर केपी में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ। अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है। इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है, चाहे वो द्यामिर भाषा डैम है, मोमन डैम है, जहाँ जहाँ हम नॉर्थ में छोटे छोटे डैम बना सकते हैं। नए डैम की तामीर वक्त की जरूरत है। आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। नारोवाल में एनडीए में हुकाम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान और केपी में बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। पंजाब को तुग़यानी का सामना है। इंसानी जानों के ज़िया पर हम सबको अफसोस है। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, फ़िज़ाई मुआयना करवाया गया। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, चेयरमैन एनडीए में और वफाकी वज़रा भी थे। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल से बचाव रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब के बायस कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ एकजुहती का इज़हार किया। तुर्क सदर की पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं, तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। हमारे 3 दरियाओं पर पानी का शदीद दबाव है। गुंजाइश से जायद पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दरिया रावी पहुंच गई। कश्ती में सवार होकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हुकाम की जानिब से सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब की इंतजामिया ने 50,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया। मुतासरीन के नुकसानात का इज़ारा करेंगे। इंतजामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। जिन लोगों ने आबी रास्तों में अपने घर बना लिए हैं उनको हटाएंगे। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। गुजरात और सियालकोट में बुरी सूरत हाल है। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहर अरब और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। एनडीएमए के मुताबिक सिंध के साहिली जिला कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपाकर में कल से 2 सितंबर के दौरान बारिश मुतवक्के। कराची में मुमकिन शदीद बारिशों के बायस शहरी सैलाब का खदशा। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात की काविश से रंग ले आए। करतारपुर गुरुद्वारा से 100 के करीब यात्री और मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब में कीमती अशिया महफूज हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज के जवानों इंतजाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब बनाया। भारतीय आबी जवारियत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को डुबो दिया है। भारत की तरफ से पानी छोड़ना खुली आबी दहशतगर्दी है। बिलावल भुट्टो साहब वो सबसे डायरेक्टली कांटेक्ट में, चेयरमैन साहब जो हैं
वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी, इरिगेशन मिनिस्टर साहब से और तमाम जितने भी महकमे के मिनिस्टर साहबान हैं उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में हैं और सबकी यही कोशिश है कि जी अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स फौरी तौर पर लिए जा सकें कि हुकूमत पहले से ही अलर्ट है। सिंध में अब तक कोई ख़राब सूरत हाल नहीं है। PDA में सिंध ने इंतजाम किए हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी सूबाई वज़रा से राब्ते में है। सीनियर वज़ीर शर्जील नामेवन कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर किस्म की मदद की पेशकश की है। कच्चे के इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को निकालने का काम शुरू कर दिया है। NDMA के साथ बढ़कर हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में रहें। आखिरी बार आने वाले सैलाब में लाखों अफराद बेघर हुए। हमने लोगों को 3 वक्त का पका हुआ खाना पहुंचाया। सैलाब से मुतासर 21 लाख खानदानों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए कि हमें मज़ीद कितने डैम बनाने और इसकी पूरी मुकम्मल हिमायत जो है वो हम करेंगे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया। डैम इस वक्त की ज़रूरत है। डैम बनाने की हिमायत करेंगे। डैम मौजूद होते तो इस पानी को ज़ख़ीरा कर सकते थे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लोगों का कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया है। मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो पंजाब का रुख करें। 2 ट्रक राशन के गवर्नर हाउस से रवाना कर रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली का ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत में पेश होकर माजरत कर लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेशन ने 22 अगस्त को के इलेक्ट्रिक के MD को तलबी का नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया 20 अगस्त को बारिश के दौरान तवील गैर एलानिया बिजली की बंदिश से जजेस साहिबान, सीनियर अफसरान और अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना रहा कि इलेक्ट्रिक नैपरा कवानीन के तहत सार्फिन को बिजली की फरहमी का पाबंद है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की वाजिबात, मुआवजे और बकायाजात फौरी अदा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश पर 30 करोड़ 21 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। मुलाजमीन के लिए पैकेज की समरी वज़ारत सनअत और पैदावार ने पेश की। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के असासों की फ़रोख्त से हासिल आमदन से बंदिश के अखराजात पूरे किए जाएंगे। साबिक रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर में करोड़ों की डकैती। 3 मुसल्लह डाकू घर में घुसे और 5 घड़ियां, चश्मे और ब्रांडेड जूते समेत तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत से सामान ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।